से राज किया। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये वो शहर था 99 के बाद और 99 से पहले इसका मुकाबला नासिक और औरंगाबाद से किया जाता था। उस वक्त भी मैं ये बात मानता हूं कि वो नासिक और औरंगाबाद के बराबर नहीं रहा होगा, मगर आज ये शहर क्या है। आज नदी के उस पार हम उस पार से बिछड़ गए। आज रोड और गटर पर आप लोग काम की बात करते हो। निहाल साहब थे उस वक्त रोड और गटर की बात नहीं होती थी। अगर निहाल साहब ने माइनॉरिटी की कॉलेज लाई तो इस 22-23 साल में किस लीडर ने एक कॉलेज ला के बताई, वो भी ऐसी माइनॉरिटी की कॉलेज जो महाराष्ट्र में 2 है, एक साबू सिद्दीक बम्बई और एक मालेगांव, जहां पूरे महाराष्ट्र के अकलियत के लोग आकर अपना तालीम हासिल करते हैं। और आपने इस शहर को क्या दिया? सिर्फ बदनवानी और करप्शन। अगर मैं बोला भी था कि 40वां बनाना है, 40 साला जश्न, तो नदी के उस पार बनाइए। जिस शहर को तुमने खंडर कर दिया उस शहर में जश्न मनाया जा रहा है। और मेरी बात कभी शेख रशीद साहब ने बराबर बात बोली, जो बात 1999 में बोली जाती थी कि फिरका परस्तों से कांटेक्ट करके 99 का और 2004 का इलेक्शन जीता गया। जब 40 साला जश्न हो रहा था तो शेख रशीद साहब ने एक जगह जलसे में बोला कि मुझे तो आरएसएस वालों ने भी वोटिंग की है। जो बात हम बोलते थे कि ये फिरका परस्तों से मिलकर इस शहर का दबदबा खत्म कर रहे हैं और जनता दल को कमजोर करने की भी वजह यही थी कि आरएसएस और नदी के उस पार के फिरका परस्त उन लोगों ने जनता दल को कमजोर करने के लिए शेख रशीद साहब को लाया। उसके बाद किसने किसको लाया ये भी पूरा शहर जानता है, उस पर मुझे बात नहीं करनी है। मगर इस शहर का दबदबा, ये कंपाउंड की जो आवाम है हजारों की तादाद में, आज ये बात तो साबित कर दी कि ये शहर का दबदबा वापस आएगा। आज शहर में जिस तरह से जश्न का माहौल था वो तो ये साबित कर रहा है कि इस शहर में दबदबा आएगा। और यही तकलीफ सबको है। इससे पहले 2 सियासी पार्टियों के बड़े बड़े जलसे हुए, मगर किसी ने उस दिन दूसरे जलसे नहीं रखे। ना 14 अक्टूबर को जलसा रखा गया, ना 21 अक्टूबर को जलसा रखा गया, मगर 28 तारीख का जलसा तुम्हारा फेल करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जलसा रखा। मगर जब आवाम सोच लेती है, एक जुनून तारी हो जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जलसा कैसा होगा। और मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जलसा रखा तो हमारे वर्करों में उतना ही जोश आया। और मैं पहले भी बोलता था कि जनता दल के वर्कर अगर जोश में आ जाए तो उनके लिए कोई जरूरत नहीं है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। और ये जनता दल के वर्करों का जोश था कि लोगों के महीना भर के जलसों के ऐलान थे, हमारे सिर्फ 4-5 दिन हुआ था जलसे का ऐलान। और ग्राउंड की पोजीशन आपके सामने है। डायनामाइट करने के लिए जलसा भी रखा गया, मगर ये जनता दल के वर्करों का जोश था कि जलसा मालेगांव की तारीख का सबसे कामयाब जलसा साबित हुआ। हर पार्टी छोटी बड़ी वो सिर्फ जनता दल को कमजोर करना चाहती है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि शहर का दबदबा। अगर कोई ये बोलता होगा कि मैं सरेंडर मेरी पार्टी को बचाने के लिए हुआ तो बिल्कुल गलत बात है। मैं शहर को बचाने के लिए जेल गया था। मुझे पार्टी 2 नंबर पे है। जब शहर का सवाल और कौम मिल्लत का सवाल आ जाए तो उस वक्त पहला शहर होता है, उसके बाद पार्टी होती है। और इसी उसूल पे हम चलते हैं, इसी उसूल पे हम आगे भी इंशाअल्लाह चलेंगे। मगर इन चैंपियन चोरों को एक बात का एहसास नहीं हुआ कि इस पूरे शहर को लूटने के बाद आज अगर वो ये बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो पूरा शहर इसकी गवाही देता है। मुझे अब इस बारे में कुछ बोलना नहीं है। और अगर तुम ईमानदार हो सियासी पार्टियों के लीडर,
अगर तुम रोड और गटर का भी काम कर रहे हो, 2 लाख का करो, 2 करोड़ का करो। हमने जिस तरह बोर्ड लगाया एस्टीमेट का, आप में क्यों हिम्मत नहीं है आज तक एक बोर्ड नहीं लगाया? सिर्फ बदनवानी बोलने से खत्म नहीं होती। अगर आप बदनवान नहीं हो तो आप अगर स्थिति में जा रहे हो और शहरियान भी स्थिति में जा रहे हैं, तो आप पहला सवाल उनसे यही पूछो कि तखमीने का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन की वजह से नहीं लगाते। 1-1 करोड़ की रोड 20-25 लाख में बनाई जा रही है, और अगर ये ईमानदार है तो बोर्ड लगाएं। आज शहर में सबसे ज्यादा अगर परेशानी है तो प्राइवेट बिजली कंपनी से है। सब लोग अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। हमको भी क्या करना है, हम भी कोशिश करते हैं और काम भी करवाते हैं। हमने एक जगह बोला था कि 8 दिन में मीटर नहीं लगा तो आंकड़े डाल के मीटर चोरी से चालू करेंगे। खुद चल के जाके उन्होंने मीटर लगाया। मैं बिजली कंपनी के मामले में जो भी सियासी पार्टी के लीडर काम कर रहे हैं, बिजली कंपनी से पूरा बुनकर तबका परेशान है, पूरा शहर परेशान है। आज बुनकरों के ताल्लुक से कोई बोलने वाला नहीं है। बुनकरों को क्या तकलीफ है ये कोई समझने वाला नहीं है। अगर आप कलकत्ता की कंपनी को कलकत्ता वापस भेजना चाहते हो तो मालेगांव शहर के लोगों, सियासी पार्टी के लोगों, उनके लीडरों, आप सिर्फ एक ही काम करो। कोई धरना आंदोलन नहीं करने की जरूरत, कोई दूसरा काम करने की नहीं जरूरत। मालेगांव शहर के जो लेबर उसमें काम कर रहे हैं उनको बोल दो कि कलकत्ता प्राइवेट कंपनी काम छोड़ दे। और किस सियासी पार्टी के लोग वो काम कर रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना कहेंगे, नो कोऑपरेशन मूवमेंट। आप सिर्फ उनसे काम मत करवाओ, उसके बाद हम देखते हैं कलकत्ता कंपनी मालेगांव शहर में कैसे काम करती है। अगर बाहर से लोगों को लाकर काम करेंगी तो जनता दल के वर्कर उनसे निपट लेंगे। कैसे काम करेंगे ये हम भी बता देंगे। सिर्फ आप अपने वर्करों को वहां से निकाल लो, बाकी सब हम पर छोड़ दो। बाकी दूसरा कोई छचन करने की जरूरत नहीं है। जब उनके पास आदमी नहीं होंगे काम करने वाले, वो 8 दिन में कंपनी मालेगांव छोड़ के कलकत्ता भाग जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता। सिर्फ आप एक मर्तबा वहां से अपने लेबर निकाल लो। अब हर अमल का एक रद्द अमल होता है। लोग बोलेंगे आज जलसे से पहले भी, जलसे के बाद भी, कि ये मत बोलना, वो मत बोलना, इसके खिलाफ मत बोलना। मगर सवाल ये है कि अगर अमल ना हो तो उसका रद्द अमल भी नहीं होगा। मोहतरम मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, आपने जो भी बात कही, आप गठबंधन के कायद हो। आपको गठबंधन को निभाने के लिए जो कोशिश करना चाहिए थी वो कोशिश आप नहीं कर रहे हो। आपने अपनी तकरीर में कहा कि मुस्तकीम डिग्निटी, डॉक्टर खालिद, एजाज बेग, इनका क्या ताल्लुक है? हम सियासत में सालों से है। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारा 2019 से पहले कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था सियासी। हमारा ताल्लुक तो 2019 असेंबली इलेक्शन था जो आपके लिए हमने लड़े, यही ताल्लुक है हमारा। इसके अलावा सियासी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके सामने सोचने का सवाल है कि जिस वक्त लोग आपके पास असेंबली में थे, जितने बड़े चेहरे थे, वो आज आपके आसपास क्यों नहीं है? ये आपको सोचने का सवाल है। शहरियान भी देख रहे हैं कि असेंबली में किन लोगों ने मेहनत की। आज आसपास कौन एक शख्स मुझे बता दो जो असेंबली में पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा रहा और आज भी वो शख्स उनके साथ खड़ा है। बस हमें यही तकलीफ है। 1-1.5 साल से बोला जाता है कि जनता दल के लोगों ने ये बोला, उनके लोगों ने ये बोला। अब आप पार्टी व्हाट्सएप से चला रहे हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारे पास तो पार्टी है, झंडा है, डंडा है, सब कुछ है। व्हाट्सएप की बात, व्हाट्सएप पे हमेशा आपके लोगों की तरफ से अमल हुआ है तो उसका रद्द अमल हुआ है। बुलंद इकबाल के खिलाफ आपके लोगों ने लिखा, वो बुलंद इकबाल जिसका इंतकाल 16 सितंबर 2019 को हुआ, इंतकाल से 8 दिन पहले मुफ्ती साहब आपका मुझे फोन आया कि
कि मुस्तकीम अब मजलिस से इलेक्शन की तैयारी चल रही है। मैं और बुलंद बोले मुफ्ती साहब आप किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि यार एक अपील लिख दो ताकि मैं घर घर घूमूं। तो मैं बोला मैं हॉस्पिटल में हूँ बुलंद को लेकर और मुझे नहीं लगता कि मैं लिख पाऊंगा। बुलंद बिस्तर पे लेटा हुआ था, वो मेरी बात सुन रहा था। मैं बोल के फोन रख दिया। बुलंद ने मुझे बोला कि अपील मैं लिख के देता हूँ। मैं बोला बुलंद नहीं लिख पाएंगे, तुम जाने दो। तो बोले नहीं मुफ्ती साहब का फोन आया था क्या? मैं बोला हाँ मुफ्ती साहब का आया था। तो बोले मैं लिखता हूँ। उसी वक्त जो वहाँ उसके संभालने के लिए जो लोग थे, रात में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वो अपील लिखी गई। असेंबली के इलेक्शन के आखिरी दिन तक वो अपील मालेगांव शहर में बटी। उसने किस तरह अपील लिखी ये मैं जानता हूं। और आपके लोग उसके बारे में बोलते हैं, उसके बाद भी आपके जिम्मेदार रोकते नहीं कि उस लड़के ने कितनी तकलीफ में लिखी थी। उसने ये मुझे बोला कि मुस्तकीम अपना क्या है अभी क्या नहीं मुझे नहीं लगता समझ में आता। अमेरिका इलाज के लिए जाना पड़ेगा कि कहीं जाना पड़ेगा। मुफ्ती साहब का इलेक्शन लड़ेंगे कैसे अगर तू भी मेरे ही साथ रहा तो। इतनी फिक्र जो इंसान करता था उसके खिलाफ आपके लोगों ने लिखा। हम भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हैं और आज आप बोलते हो कि खिलाफ में बोला जा रहा है। हमेशा आपकी तरफ से अमल हुआ है, उसी का रद्द अमल हुआ है। पिछले जलसे में भी अमल आपने किया, हमने नहीं किया। भागने की बात पार्टी बचाने के लिए नहीं थी, उस पर तो रिजवान बैटरी वाला साहब ने अपनी पूरी बात कर दी, इसलिए अब मुझे उस पर नहीं बोलना है। 2007 की बात आप बोलते हो तो 2007 में क्या हुआ? 2007 में तीसरा महाजन जनता दल का कोई भी बातचीत का सिलसिला भी नहीं शुरू हुआ था। इनकी बातचीत जो थी वो शिवसेना से हुई थी और बाद में राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से की गई। वो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी से की गई। अब उस वक्त मैं 2007 के मामले में जाना नहीं चाहता और जेल जाने की बात मेरे ताल्लुक से सिविल हॉस्पिटल का वाकया हुआ। उस वक्त भी मैं जाकर मैं है यहाँ रिजवान खान सर बैठे हैं और दूसरे लोग हम जेल गए। हमने एंटी सेक्रेटरी उस वक्त भी नहीं ली। असेंबली इलेक्शन में वाहिद मैं ऐसा इंसान हूं जिसके ऊपर 4 केस बने थे। बाकी मुफ्ती साहब के ऊपर भी 4 केस उस वक्त नहीं बने थे। वो जुनून से हम जनता दल के वर्करों ने आपका इलेक्शन लड़ा था। एक जुनून था हमको और उस जुनून का सिला इस तरह दिया जा रहा है। हमारे खिलाफ बार बार बोला जाता है और ये कहा जाता है कि हम ना बोले तो ये कब तक ऐसा रहेगा। जेल के ताल्लुक से तो हमारा माजी है। निहाल साहब कभी जेल जाने से नहीं डरे, हम उनके ही वर्कर हैं। जेल जाने से कभी डरते नहीं। जब भी शहर बचाने का सवाल आएगा सबसे पहले जेल मैं जाऊंगा। आज भी लोग बोलते हैं कि मुस्तकीम अभी जेल चला जाएगा, अभी उसको डाल देंगे, कुछ नहीं तो तड़ी पार कर देंगे ताकि वो कोई काम ना कर सके, उसकी आवाज बंद हो जाए। मगर बस मैं इतना ही कहूंगा कि ना मेरी आवाज जेल जाने से बंद हो सकती है, ना आप लोगों के तड़ी पार करने से बंद हो सकती है। मेरी आवाज बंद करना है तो सब लोग मिलके मुझे मौत के घाट उतार दो, मार दो मुझे, जब भी मेरी आवाज बंद होगी। नहीं तो इस शहर के दबदबे और इस शहर के मुस्तकबिल के लिए ना कल आवाज बंद हुई थी, ना आज आवाज बंद होगी, ना मुस्तकबिल में कभी आवाज बंद होगी। महागठबंधन ना मेरी मजबूरी है ना मेरी चाहत है। महागठबंधन 2017 में बुलंद इकबाल के वक्त जो हुआ 10 साल के लिए, उस पे हम कल भी कायम थे, उस पे हम आज भी कायम हैं। मगर महागठबंधन शहर की जरूरत थी, ना मजबूरी है ना चाहत है। कोई शादी तो करना नहीं है, कोई रिश्ता नाते की तो बात नहीं है कि चाहत और मजबूरी का सवाल है। शहर की जरूरत के लिए अगर हम एक आए हैं तो इसका फैसला भी अब शहरियान ही करेंगे। महागठबंधन के ताल्लुक से हम भी शहरियान से बातचीत करेंगे। हम 10 साल के गठबंधन पे कायम हैं
मगर हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और शहरियान के कुछ लोगों को जिम्मेदार बनाएंगे कि अब वो लोग महागठबंधन का मुस्तकबिल तय करें और वो लोग बातचीत करें कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। इस शहर में अगर इस शहर को बचाना है तो आपको जनता दल को मजबूत करना होगा। यहाँ वकला हजरात भी बैठे हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ सियासी नहीं है, ये ज़ैर एहतमाम दस्तूर बचाओ कमेटी का प्रोग्राम है। हिमायत करता जनता दल है, तो वकील साहब लोग दस्तूर बचाओ कमेटी के नाम से यहाँ बैठ सकते हैं। जनता दल को अगर आप मजबूत नहीं किए तो इस शहर का मुस्तकबिल अंधेरे में गुम हो जाएगा। यहाँ सिर्फ चोरी, लूट मार और चैंपियन चोर जब तक घर नहीं जाएंगे, और हम भी चैंपियन चोरों को घर भेजने के लिए ही इस शहर में गठबंधन किए थे। उस गठबंधन पे हम आज भी कायम हैं। जो भी हुआ है वो आपके लोगों की तरफ से अमल हुआ है, हमारी तरफ से इससे पहले भी अमल नहीं हुआ है, आगे भी अमल नहीं होगा। मगर इस शहर की जरूरत गठबंधन है। अगर वो जरूरत कायम रहे तो हम भी शहरियान के साथ बैठकर उस गठबंधन की बात करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी बातचीत करेंगी, हमारे लोगों से भी बात करेंगी, आपके लोगों से भी बात करेंगी। और अगर उसमें आपको, क्योंकि आप कायद हो गठबंधन के, आपको किसी को लेना है तो उनसे भी बातचीत करेंगी, मगर फैसला आप जरूरत के हिसाब से होगा, चाहत और मजबूरी के हिसाब से नहीं होगा। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।